सुंदरवन नाम का एक बहुत ही प्यारा जंगल था। उस जंगल के उत्तर दिशा में एक टोनी नाम की चिड़िया का घर था। टोनी चिड़िया घर में अकेले रहा करती थी क्योंकि उसके मम्मी पापा बचपन में ही गुजर गए थे। टोनी चिड़िया स्वभाव की बहुत ही अच्छी चिड़िया थी। वह जंगल के अन्य सभी चिड़िया से बड़े प्यार के साथ बातचीत करती थी और उनके साथ बड़े प्यार से रहन सहन करा करती थी। टोनी चिड़िया बहुत ही स्वाभिमानी थी। वह किसी का एहसान भी नहीं रखना चाहती थी, इसलिए वह अपना काम समय पर किया करती थी और किसी का एहसान भी नहीं रखा करती थी। वह दिन भर मेहनत किया करती थी। वह इधर से उधर लकड़ी ढोने का काम किया करती थी। टोनी चिड़िया के गांव में दो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक उसमें था पिंकू कबूतर और दूसरी थी रीटा तोती। इन तीनों की दोस्ती गांव में बहुत ही फेमस थी। यार टोनी, कल से तो नवरात्रियां शुरू है। नवरात्रियों का त्योहार तो तुमको बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ रीटा, सही कहा तुमने। टोनी को तो नवरात्रियों का त्योहार बहुत ही अच्छा लगता है। ये तो सभी नवरात्रियां मनाती है। क्यों, सही कहा ना टोनी? हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल ही सही कहा। मुझे तो नवरात्रियों का त्योहार बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो कल से सभी नवरात्रियां बड़े धूमधाम से मनाऊंगी। हाँ टोनी, सही कहा तुमने। मैं भी कल से तुम्हारे साथ रोज नवरात्रियां मनाऊंगी और हम दोनों खूब मजे करेंगे। ये पिंकू कौवा अपने आप रहता है। सही कहा तुमने रीता। ये पिंकू को तो डांस करना भी नहीं आता। इसे तो कुछ भी नहीं आता। ये तो खाली है गधा कहीं का। हम दोनों ही खूब डांस करेंगे। अच्छा, तो तुम मुझे डांस नहीं सिखाओगे? तुम तो खाली नाम के ही दोस्त हो, काम के बिल्कुल भी नहीं हो। जाओ, तुम ही करो डांस, मुझे नहीं करना। अरे पिंकू, तू तो बुरा मान गया। अरे हम तो मजाक कर रहे हैं। हम तो डांडिया खेलेंगे, तो तू भी हमारे साथ डांडिया खेल लेना। हाँ हाँ पिंकू, रीटा ने सही कहा। हम डांडिया खेल लेंगे और तू भी हमारे साथ थोड़ा बहुत डांडिया खेल लेना, जिससे थोड़ा बहुत तू भी सीख जाएगा। फिर हम खूब सारे मजे करेंगे। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, टुन्नी चिड़िया अपने घर में बैठी थी और वह सोच रही थी कि क्यों ना आज बाजार जाके कुछ थोड़े बहुत कपड़े खरीद लिया जाए। और थोड़ी ही देर में टुन्नी चिड़िया बाजार की ओर जाने लग गई। अरे टुन्नी, आज सुबह सुबह बाजार की तरफ क्या बात? क्या खरीदने जा रही हो आज तुम बाजार? अरे बहन, नवरात्रि आई है ना, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं थोड़े अपने लिए कपड़े बना लूं, इसलिए मैं बाजार जा रही थी। हाँ टोनी, सही कहा तुमने। हमें तो नवरात्रियों में नए कपड़े जरूर ही खरीदने चाहिए। मैं भी कल या परसों में बाजार आऊंगी। हाँ बहन, तुम भी जल्दी जल्दी कपड़े खरीद लो। अभी मैं फिलहाल बाजार को जाती हूँ। मैं बाद में मिलती हूँ तुमसे। उसके बाद टोनी चिड़िया बाजार की ओर निकल पड़ी। वहाँ टोनी चिड़िया एक कपड़ों की दुकान में कपड़े खरीदने के लिए गई। थोड़ी देर में वह कपड़े खरीद के वापस अपने घर की ओर निकल पड़ती है। वो बहुत ही खुश थी क्योंकि उसने एक बहुत ही अच्छा कपड़ा खरीदा था। वह उस कपड़े को अपनी दोस्त रीटा के घर दिखाने ले गई। देखो रीटा, आज मैं अपने लिए एक बहुत सुंदर सी ड्रेस खरीद के लाई। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना ये। अरे वाह टोनी, तुम तो बहुत ही अच्छा ड्रेस खरीद के लाई हो। तुमने तो मुझे बताया भी नहीं, वरना मैं भी चलती तुम्हारे साथ। अरे रीटा, तुम्हारे पास तो बहुत सी ड्रेस है। मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मैंने तो बहुत से पैसे जमा किए थे, इसलिए मैं एक ड्रेस खरीद पाई। अरे टोनी, तो तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि तुम बहुत गरीब हो? अरे हम दोस्त क्यों हैं?
दोस्ती अभी काम नहीं आएगी तो बताओ कब आएगी। तुम्हें कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगी। शाम का समय था। टुन्नी चिड़िया अपने घर में आराम कर रही थी। वह कुछ देर सोने का प्रयास कर रही थी। तभी अचानक उसे कहीं से कुछ जलने की बदबू आई। जब वो वहां से देखने गई तो उसके दूसरे वाले कमरे में आग लगी हुई थी, जहां उसने अपनी नवरात्रि के सारे सामान रखे हुए थे। नवरात्रि का सारा सामान टुन्नी चिड़िया के आंखों के सामने जल रहा था, पर टुन्नी चिड़िया कुछ नहीं कर सकती थी। देखते ही देखते उसके कमरे में सारे आग लग गई और टुन्नी चिड़िया घर से बाहर आकर उदास होकर बोलने लगी। हे भगवान, मेरा तो सारा नवरात्रि का सामान जल गया। अरे टोनी, क्या बात, तुम्हारे घर में आग कैसे लग गई, कैसे हुआ ये सब बताओ। सब कुछ सामान जल तो नहीं गया कहीं? रीटा, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मेरा तो सारा सामान जल गया, पता नहीं आग कैसे लग गई। मैंने तो नवरात्रि का सारा सामान उसी में रखा था, अब मैं नवरात्रियाँ कैसे मनाऊंगी। अरे टोनी, ये सब क्या हो गया और ये सब कैसे हुआ, आग कैसे लग गई? और तू ठीक है, कुछ और तो नहीं जलाना? दोस्तों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो बर्बाद हो गई। मैंने तो बहुत मेहनत करके अपनी सारी जमा पूंजी रखी थी, वो तो सब जल गई। अब मैं क्या करूंगी? कोई बात नहीं टोनी, तू तो हमारी दोस्त है, तेरी हम मदद हम कर देंगे। तुझे जो भी चाहिए होगा हम दे देंगे तुझको। हाँ टोनी, तू उदास मत हो, तुझे जो भी चाहिए होगा तू हमें बोल देना, हम दे देंगे तुझको। तू टेंशन मत ले, जो भी हो पाएगा हम दे देंगे तुझे। दोस्तों, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती, पर तुमने मेरी इतनी सहायता की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं और मेहनत करूँगी। ठीक है टोनी, तुझे जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बता सकती है। अभी हम चलते हैं, तो बता देना हमें। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई तो रीटा और पिंकू दोनों आपस में बातचीत करने लगे। यार रीटा, कल तो टोनी चिड़िया के साथ बहुत ही बुरा हुआ। वो तो नवरात्रि को लेकर कितनी खुश थी। हाँ पिंकू, सही कहा तूने, वो तो नवरात्रि को लेकर बहुत ही खुश थी। सोच, पर उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ, सब सामान जल गया उसका। हाँ रीटा, और दोस्त होने के नाते हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें उसे कुछ पैसे देकर उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ पिंकू, पर टोनी तो बहुत ही स्वाभिमानी है, वो ऐसे किसी के पैसे उधार नहीं लेती। हमें कुछ और तरीके से उसकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद पिंकू कबूतर और रीटा तोती टोनी चिड़िया के घर जाते हैं उसकी सहायता करने। टोनी यार, मैं तुम्हारी है मदद करना चाहती हूँ, इसलिए हम तुम्हारे लिए थोड़े पैसे लेके आए हैं, तुम इन पैसों को ले लो। हाँ टोनी, तुम इन पैसों को ले लो, चाहे तो तुम्हारे पास बाद में पैसे आ जाए तो हमें लौटा देना, पर अभी तुम्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है। यार दोस्तों, तुम इतने कह रहे हो तो मैं पैसे ले ही लेती हूँ, पर मैं कुछ ना कुछ मेहनत करके तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। उसके बाद टोनी चिड़िया ने अपने दोस्तों से पैसे लिए और उसके बाद वो तीनों माँ दुर्गा के मंदिर में गए और उन्होंने खूब धूमधाम से नवरात्रि